Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today our topic is about the sentence. As I have told you that in case of writing we use letters of alphabets, isn't it? Yes, they are basic building block for the language. But in case of writing, and I told you that in case of speaking, we use sounds. I told you that when we combine the letters of alphabets, they give us word. They give us word. When we combine the words, they give us phrases. They give us phrases. Phrases are clause. When we combine the phrases or clause, they give us sentence. So we can say that sentence is a combination of clauses or phrases. Now we have to see the parts of sentence. Parts of sentence. यानी कि sentence के मतलब हिस्से. मिसाल के लिए we are humans. We have the main part that is head and the remaining body. Then our body is also divided into so many parts, arms, limbs, yeah, legs, yeah, this chest, this throat. Is it clear? That is in the same way. There the sentence is divided mostly in two parts. In two parts. Number one is subject. Subject is like our head. And another is predicate. Another is subject and predicate. These are two main parts of sentence. What is meant by subject? Subject is one who performs the work. One who or one who does the work. काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो बाकी पार्ट है, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू. This is subject, and the remaining part, this is predicate. Is it clear? This is subject and this is predicate. But this predicate is also then divided into so many parts. For example, as I told you that we have throat, we have chest, we have legs, we have arms. In the same way, this is also divided. But these are the two main parts. And in these two parts, in case of predicate, there is also one thing that is object. That is what is meant by object? हाँ, upon which work is done. Upon which जिस पर काम किया जा रहा है. Is it clear? For example, I am teaching you. मैं किनको पढ़ा रहा हूं? आपको. काम किन पर किया जा रहा है? आप पर. You object. You समझ आ रहा है क्या? अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जो सेंटेंस है इसके मेन टू पार्ट्स है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट फिर डिवाइड होता है और सब्जेक्ट में फिर ऑब्जेक्ट होता है. ये प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है. प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट कौन है? जिस पर काम किया जा रहा है. मगर आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रेडिकेट, दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. ऑब्जेक्ट के कितने किस्म है? कौन? एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. क्या ऑब्जेक्ट के कितने किस्म है? कौन? डायरेक्ट एंड डायरेक्ट किसको कहते हैं? मिसाल के लिए आई टीच यू. मैं किनको पढ़ा रहा हूं? आपको. अब अगर मैं आपको कहूंगा आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको पढ़ा रहा हूं. क्या पढ़ा रहा हूं? यानी कि इंग्लिश पर भी मैं काम कर रहा हूं. आई एम परफॉर्मिंग द वर्क अपॉन इंग्लिश ऑल्सो, बट दैट इज इनडायरेक्टली. But directly I am teaching you. That is, this you is direct object and this English is indirect object. समझ में आया नहीं? यानी कि बहुत आसान है. सब्जेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है. दैट इज ये सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है. दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में फिर ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट दो किस्म के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. यहां तक समझ में आया? हाँ, ये आसान है ना? इट इज इजी. Now we will see Now types of sentence. यानी कि सेंटेंस के किस्म.
यानी कि इंसान के अलग अलग किस्म होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी होती है ना। इसी तरह यहाँ भी जो सेंटेंस है इसके किस्म, इट इज ऑफ टू टाइप, सेंटेंस हैज टू टाइप, सेंटेंस हैज नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, नंबर वन इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, नंबर सेकंड इज अकॉर्डिंग टू मीनिंग। उसका क्या माने है? एक होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का माने है मिसाल के लिए शक्ल सूरत, मिसाल के लिए कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है ना, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर किसी का। अब यहाँ सेंटेंस मोटा छोटा मत होगा, उसका और कुछ है, मतलब थोड़ा इसी से मिलता जुलता है, यानी कि सेंटेंस छोटा होगा, स्मॉल होगा या बड़ा होगा, है ना, लॉन्ग होगा, उसी की बिना पर इसको स्ट्रक्चर। और अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी कि उसका, क्योंकि सेंटेंस के अलग अलग मीनिंग होती है, कभी मेरे कहने का मतलब होता है क्वेश्चन, कभी और ऑर्डर, कोई भी कमांड, कभी रिक्वेस्ट, समझ रहा है? हाँ, तो स्ट्रक्चर के लिहाज से अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेंटेंस इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन? दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अगर हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, इफ वी विल सी द वर्ड मीनिंग, सिंपल मीनिंग वेरी सिंपल, अक्सर भी हम कहते हैं ये सिंपल आदमी है, बेचारा सादा सीधा साधा है, यानी कि उसके कपड़े ऐसे ही होते हैं, वो तेरे नाम कपड़े नहीं होते हैं, यहाँ वो नहीं है, आपको समझ में आ रहा है क्या? यानी कि सिंपल। अब ये तो सीधी सी बात है, अब ये इसको ये मत होगा, यहाँ सिंपल सेंटेंस में क्या होता है मैं भी दिखाऊंगा आपको, यानी कि सिंपल सेंटेंस में ये बहुत छोटा होता है, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, इन शॉर्ट ये डिफिकल्ट ज्यादा मैं अभी दिखाऊंगा। कॉम्प्लेक्स आपको मालूम है, हम कहते हैं ना ये कॉम्प्लेक्स काम है, ये मुश्किल काम है, यानी कि इसका मानी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये ट्विस्टेड है थोड़ा। और जो कंपाउंड है, कंपाउंड आपने पढ़ा है मेडिकल में, केमिस्ट्री में, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, यानी कि ये दो, अब यहाँ एलिमेंट्स नहीं है, यहाँ दो क्लासेस है, ये दो क्लासेस का, दो या दो से ज्यादा क्लासेस का बना हुआ होता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो उससे बेहतर है। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूँ ना क्यों। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो ये डेफिनेशन थी। अब क्या है? सिंपल में आपको याद रखना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट क्लॉज, मैंने आपको क्लॉज कहा, मैंने कहा क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, कहा मैंने इट हैज मोस्टली, मैंने कहा उस वक्त मोस्टली इट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, मोस्टली, पर समटाइम्स इट हैज मीनिंग, फुल मीनिंग समटाइम्स। उस वक्त मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, मैंने कहा कि कभी कभी एक वर्ड सेंटेंस का काम करता है, मैं कहूंगा हैव यू अंडरस्टूड, आप कहेंगे यस, यानी कि वहां आपके कहने का मतलब है यस सर वी हैव अंडरस्टूड, समझ आ रहा है? इसी तरह अगर मैं कहूंगा आपको हु विल गिव द आंसर, आप कहेंगे आई, वहां आई अल्फाबेट नहीं है, वहां आई है मैं, यानी कि एज वर्ड और एज सेंटेंस। इसी तरह कभी कभी मेरे कहने का मतलब ये है, कभी क्लास जो होता है ये कभी फुल माने देता है। अब आपको याद रखना है, जब ये क्लास फुल माने देगा उस वक्त ये सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। कब? जब एक क्लास फुल मीनिंग देगा तो उस वक्त ये क्या है? सिंपल सेंटेंस। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे लफ्ज में ये कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है। कितने क्लास? सिंपल सेंटेंस में कितने क्लास? कितने क्लास? तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि क्लास में वर्ब जरूरी नहीं है, कहा ना? क्लास में वर्ब जरूरी है, नेसेसरी है। कम से कम एक क्लास में एक वर्ब होना चाहिए। कितने? एक वर्ब एक क्लास में होना चाहिए। किसमें? इसका हम दूसरे लफ्ज में ये कहेंगे कि एक सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब भी होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है, एक क्लास में एक वर्ब होता है। फिर एक, यानी कि सिंपल सेंटेंस में कितने वर्ब होगी, वो समझ आ रहा है या नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सेंटेंस में एक क्लास होता है, एक क्लास में एक वर्ब होता है। फिर सिंपल सेंटेंस में कितने वर्ब होंगे? पहले मुझे बताओ, अभी तो हम वहां नहीं पहुंचे, वर्ब किसे कहते हैं? काम किसे कहते हैं? एक्शन, व्हाटएवर वी डू। कैसे आपको पहचान होगी ये काम है? मतलब कोई पहचान, मतलब आप में आपको सेंटेंस होगा बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सेंटेंस, आपको समझ नहीं आएगा।
अब मैं ट्रिक कहूँगा ये 99% अप्लाई होती है मगर 1% नहीं, क्योंकि जहाँ अप्लाई नहीं होगी तो वहाँ नहीं कहूँगा, मैंने कहा है। हाँ, यानी कि वो क्या है, ज्यादातर उर्दू वर्ड्स में इसके पीछे ना होता है। खाना पीना सोना दौड़ना चलना बैठना पढ़ना, ना 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 ना, ज्यादातर ज्यादातर ज्यादातर, नॉट ऑलवेज, मगर ज्यादातर इसके लास्ट पर ना होता है। हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है यहाँ एक क्लास है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों में कितने क्लास है? 2 और किन में? कंपाउंड और क्या होता है? क्या 2 और मोर क्लास। इसका दूसरे लफ्ज में है ना कि उसमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ब्स होंगे, है ना, और सीधी सी बात है ना, समझ आ रहा है, होगी ना। हाँ अच्छा, मगर यानी कि अब 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस हैं। मिसाल के लिए आपको मालूम है जो ये हमारा जो ये वाल है ये ईंटों का बना हुआ है, इसमें बहुत सारी ईंटें हैं, बहुत सारे ब्रिक्स है ना, और ब्रिक्स है ना बहुत सारे। अब हमने इन ब्रिक्स को रखा है ऐसे ही, ये गिर जाएंगे। अब हमने इनको क्या किया है? सिमर किया है। सिमर ने क्या किया है? कनेक्ट इनको किया है। वो समझ आ रहा है? यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा होते तो उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो यहां हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कंजक्शन। क्या करते हैं? यहां कंजक्शन का जरूरत है? क्यों नहीं? ये एक ही है ना, एक ईंट है एक ब्रिक है, इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे? वो तो एक ही है। वो समझ में आ रहा है? यानी कि यहां कंजक्शन से दूसरे लफ्ज में हम ये कहेंगे कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में कंजक्शन होते हैं, सिंपल में नहीं। हाँ, अब फर्क क्या है? अब देखो यहां भी 2 और मोर क्लासेस, यहां भी 2 और मोर क्लासेस। अब फर्क क्या है? समझ आ रहा है? ऑल और इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल और मेन क्लासेस। इसमें कंपाउंड में सबके सब इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, मेन क्लास होते हैं, प्रिंसिपल क्लास होते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आया मे बी आपका एग्जांपल का। इसमें क्या होता है? ओनली 1 क्लास इज इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल और मेन क्लास, यानी कि अदर क्लासेस आर डिपेंडेंट क्लासेस। समझ आ रहा है? देखो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं कहूंगा आपको कि आज मैं ये करूंगा कंप्लीट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मैं यानी करूंगा मैं, आई विल कंप्लीट दिस एंड टुमारो आई विल स्टार्ट टेक्स्ट अगेन। समझ आ रहा है? यानी कि आज हम करेंगे ये कंप्लीट, तो कल हम वो उठाएंगे, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं। अगर मैं ऐसे कहूंगा इफ आई विल कंप्लीट दिस, अगर मैंने कंप्लीट किया तो तब हम उठाएंगे टेक्स्ट, उसका माने है वो इस पर डिपेंडेंट है। मैं आपको इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि मतलब डिपेंडेंट आपको समझ में आएगा कैसे। मेरे कहने का मतलब कि मिसाल के लिए एक क्लास कैसे दूसरी क्लास पर डिपेंडेंट होता है मीनिंग के लिहाज से, इसीलिए मतलब बात को अलग से नहीं समझनी चाहिए। मतलब ये किसी के साथ मतलब हाँ, यानी कि ना आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात करें, मतलब आपने बात कही किसी को, वो अपने मानी निकला, आप कहेंगे मैंने ये नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये था, आपने और कुछ मतलब निकाला, है ना, क्योंकि मतलब उसने एक ही सेंटेंस सुना होगा। मैं आपको समझाऊंगा मेरे कहने का मतलब क्या है। मिसाल के लिए मैं आपको कहा इफ आई विल कंप्लीट दिस सेंटेंस आई विल टेक योर एग्जामिनेशन नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर। मैं आपको ऐसे कहूंगा गिव एग्जाम, मैं कहूंगा आई विल टेक यू, मैं आपको वी विल कंप्लीट दिस एंड डे आफ्टर टुमारो यू हैव टू गिव एग्जामिनेशन, गिव एग्जामिनेशन। किसी ने बाहर सुना गिव एग्जामिनेशन, वो भाग गया, उसने कहा यार आई विल टेक योर एग्जामिनेशन, उसने कहा ये एग्जाम लेगा, वो भाग गया। अब वो कल भी नहीं आया, उसने कहा सर वहां पेपर वेपर मत देगा, तो वो नहीं आया। तो अब वो परसों जब आया क्लास में तो यहाँ एग्जाम स्टार्ट हुआ, उसने कहा मैंने अपने कानों से सुना, सर ने कहा आपको उस दिन एग्जाम लेने के लिए, उसने सुना मगर उसने क्लास सुना, हाफ क्लास, वो डिपेंडेंट था, इससे पहले जो क्लासेस थे उन पर डिपेंडेंट थे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? वो समझ आ रहा है नहीं? यानी कि इसीलिए एक बात याद रखना, वॉट एवर यू हियर, वॉट एवर यू डोंट बिलीव अपॉन दैट, डोंट बिलीव अपॉन दैट, अपॉन वॉट एवर यू। खासकर लड़कियां ये आपस में कहती है ना, तुझे पाई तम क्या वो तुम सो चोन इत कई वन तुम कंसर करस तुम फान करस तारस वो छो कि ना छो, मगर ये तम बेचार उसने कहा ही नहीं होगा। यानी कि वट एवर यू हियर डोंट बिलीव अपॉन, वट एवर यू सी, वट एवर यू बिलीव हाफ अपॉन दैट।
जो आप अपनी आंखों से देखेंगे उस पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा, यू विल सी गर्ल एंड बॉय, ओ कूर तो लड़का आता, ये कूर और लड़का सही पगा ये बिचर काली तो ये रात लड़का सही तम ऐसा बुआ बिचार वो समझ रहा है, मे बी हिज ब्रदर, यानी कि डोंट बिलीव, डोंट यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द वेरिफिकेशन, मेक द ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट this compound and complex clause, they have two or more clauses. Now what is difference between them? That the complex have only one principal or main clause or independent clause. In case of compound, all are independent or main or principal clause. समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आया? जिसको नहीं आया वो भी अच्छा, ठीक है, हाँ वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये याद रखिएगा कि जो कंपाउंड सेंटेंस है उनमें हम कंजक्शन इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या? किन में? कंपाउंड सेंटेंसेस में। किन में? क्या इस्तेमाल करते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या? देखो कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, एंड है, बट, और, नॉर, नीदर, ईदर, एज वेल एज, नीदर, नॉर, ईदर, और, एट्स, दीज आर कोऑर्डिनेट। अगर आप इतना ही याद देखेंगे आपकी काम यहां कंप्लीट होगी, यानी कि जहां आप ये कंजक्शन देखेंगे आप कहेंगे ये कंपाउंड है, जहां कोई ये कंजक्शन नहीं होगा वो सिंपल है, जहां बाकी कंजक्शन होंगे वो कॉम्प्लेक्स। समझ में आया? समझ में आया नहीं? हाँ, अब है मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। क्या होते हैं? वो क्या है? वो ये है। समझ में आ रहा है? समझ में आया? यानी कि अब आपको ओनली याद रखना है ये कौन? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि, और देखो अगर आप खुद भी देखेंगे ना, ये डायरेक्टली लगता है कि ये दूसरे को मतलब ऐसे मिलाते हैं कि वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर टुडे एंड टुमारो, एंड वो अलग है, ये अलग है। वर्क हार्ड और डोंट स्टडी, मेहनत करो या पढ़ो ही मत, उसका अलग मायने है, इसका अलग है। समझ आ रहा है? डिपेंडेंट नहीं है। समझ आ रहा है? समझ आया? समझ आया सबको? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग सेंटेंस इज ऑफ 5 टाइप्स, यानी कि वो है असर्टिव, इंटरग्रेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव। मुझे मालूम है आपने ये पढ़े हैं, आई नो दिस, मुझे मालूम है, यू हैव स्टडीड देम। असर्टिव, और असर्टिव का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट, और इसका नाम होता है दूसरा डिक्लेरेटिव। असर्शन माने है कोई चीज कहना, डिक्लेयर करना, बयान करना, एक्सप्लेन करना, स्टेट करना। हाँ, यानी कि मिसाल के लिए मैं आप कहेंगे सर वी हैव अंडरस्टूड और वी हैव नॉट अंडरस्टूड। समझ आया? यानी कि डायरेक्टली कोई स्टेटमेंट कहना, कोई मतलब बात कहना, डिक्लेयर करना कोई चीज। समझ आ रहा है? हाँ, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव, एंड नंबर 2 इज नेगेटिव, यानी कि अफर्म और डिनाई, इनकार और नकार, आवा या ना। तो मिलकर समझो तो सर ऐसे आओ समझ या सर ऐसे आओ नहीं समझ। इफ यू विल से सर वी अंडरस्टूड दैट इज पॉजिटिव, इफ यू विल से सर वी हैव नॉट अंडरस्टूड दैट इज नेगेटिव। वो समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आई ईट, आई डोंट ईट। समझ आ रहा है? ये है असर्टिव, यानी कि उसके 2 टाइप्स, दैट इज अफर्मेटिव एंड मुझे मालूम है, आपको मालूम है इंटरग्रेटिव। व्हाट इज मेंट बाय इंटरग्रेट? क्वेश्चन। हम आम, मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि गलतुल आम, अगर किसी को मतलब किसी ने टॉर्चर किया होगा, टॉर्चर इसके मतलब टांग हुए, बाजू मतलब उसको फ्रैक्चर हुए होगा, हम कहते हैं उसको इंटरोगेशन की गई है। उसको इंटरोगेशन नहीं कहते, उसको टॉर्चर कहते हैं। इंटरग्रेटिव मीन्स, इंटरोगेशन मीन्स टू पोज क्वेश्चंस, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू, दैट मीन्स इंटरग्रेशन, दैट डजंट मीन टॉर्चर। इज इट क्लियर? हाँ, दैट इज these interrogative, these assertive sentences, they start with subject, they start with subject। तो सब्जेक्ट मैंने आपको कहा क्या होता है, कहा ना काम करने वाला, एंड दे एंड विथ फुल स्टॉप, दे एंड विथ कौन?
assertive sentence. ये interrogative sentence they start with WH words, seven WH words. ये सात है what, who, whose, whom and how. समझ आ रहा है? And also sometimes they start with helping verbs. And also sometimes they start with modals, modal auxiliaries. समझ आ रहा है? What is your name? How are you? Where do you live? Can you do this? Can you go there? Will you help me? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है? हाँ, ये एंड होते हैं किससे? नोट ऑफ इंटरोगेशन से। समझ आ रहा है? हाँ, अब है इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव में either there is command or there is request or there is advice. ये चीज वहां होती है। या कभी कभी ये कमांड के वो वर्ड्स जैसे होते हैं, कभी सेंस होती है। मिसाल के लिए अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, वर्ड प्लीज होगा, प्लीज गिव मी योर पेन। समझ आ रहा है? ये जरूरी नहीं है प्लीज होगा, कभी मतलब सेंस ऐसे होगा, गिव मी योर पेन, वो सीधे दिखा रहा है रिक्वेस्ट। अगर मैं से गिव मी योर पेन, है ना, मतलब सेंस से ही हमें पता चल रहा है। समझ रहा है? हाँ, दैट इज देयर इज कमांड। आपको मालूम है कमांड तो ज्यादा मतलब आर्मी वार्मी में, फौज में है, क्योंकि क्लास में नहीं चलता है कमांड, खासकर आप बच्चों के सामने है। हाँ, तो यहाँ ज्यादा तो रिक्वेस्ट ही चलता है, यहाँ तो एडवाइस भी नहीं चलता है आजकल। वरना तो मतलब एडवाइस टीचर कर रहा था बेचारा, मगर अब तो एडवाइस कहाँ रही है, अब तो इसको बेचारे को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वर्क हार्ड, आई ऑलवेज से यू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, दिस इज रिक्वेस्ट है, दिस इज एडवाइस है, वर्क हार्ड। समझ आ रहा है? हाँ, मैंने कहा कि कभी कभी मतलब प्लीज होगा, कभी नहीं होगा, सेंटेंस में डायरेक्टली सेंस होगी। हाँ, दे आल्सो एंड विद फुल स्टॉप, दे आल्सो एंड विद फुल स्टॉप। समझ आ रहा है? हाँ, देन देयर आर एक्सक्लेमेटिव sentences. Exclamative means हैरानिया। There are sudden feelings. Oh, alas, खुदा। हम कहते हैं ना, कभी मतलब हम चलते हैं, कोई मतलब कुछ होता है, ओह, ओय, समझ आए? These are sudden words which comes suddenly to us. Alas, खुदा है in English. हाँ, then there are these words, they comes in exclamative है। There we use note of एक्सक्लेमेशन। यहां भी कभी कभी ज्यादातर यही होता है, ओ, अलास, खुदा, ब्रेवो, मगर ये जरूरी नहीं है ये होगा, कभी कभी सेंस होगी सेंटेंस में। समझ आ रहा है? कभी डायरेक्टली सेंस होगी। समझ आ रहा है? हाँ, देन देयर इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव आर दोज सेंटेंसेस वेयर देयर इज प्रेयर और विश, मे ऑल ऑफ यू बिकम ग्रेट ऑफिसर्स। समझ आ रहा है? ये प्रेयर है, विश। मिसाल के लिए आई विश टू बी KS IAS ऑफिसर। समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ ये होते हैं विश और प्रेयर। समझ आ रहा है? हाँ, और दे आल्सो एंड विद फुल स्टॉप। यहाँ तक समझ में आया? एनी बॉडी एनी क्वेश्चन? ये बहुत इजी था, बहुत आसान था। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एनी बॉडी एनी क्वेश्चन? या क्वेश्चन ही साहब, मैंने आपको बार बार कहा है, दो ही चीज होंगे, या क्वेश्चन ही क्वेश्चन होगा